हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी प्रोफेशनल। तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज मैं लेकर आई हूँ फिजिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही सारे एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि आर्मी में और एसएससी में और भी आरआरबी में आते हैं और बहुत सी सारी चीज़ों में आते हैं, जिसमें जिन पेपर में साइंस नहीं आती है उसमें भी ये आते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो जीके से भी रिलेटेड हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तो ये न्यूटन के किस नियम से रिलेटेड है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है पहला ऑप्शन। हमारा सेकंड ऑप्शन है न्यूटन की गति विषयक का द्वितीय नियम। थर्ड ऑप्शन है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये होगा थर्ड, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में जो तैरना वो न्यूटन की गति के किस के कारण संभव, जैसा कि आप लोगों ने तृतीय नियम में पढ़ा होगा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ये किस नियम में होता है? ये होता है तृतीय नियम में। तो तृतीय नियम हम देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो वो है थर्ड नंबर में। हमने टिक किया, ये हमारा बिल्कुल सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की ओर, थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो ये है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा तब तक कि उसमें बाबल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो जैसा कि आप लोग ध्यान करेंगे कि यह न्यूटन के फर्स्ट नियम में आता है और यह कथन न्यूटन का है। तो अब हम लोग जब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? ये आया एसएससी में आया ये क्वेश्चन, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आया है 2014 में क्वेश्चन। तो बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जाता है? न्यूटन की गति के पहले नियम या दूसरे नियम पे, या फिर तीसरे नियम पे, या गुरुत्वाकर्षण के नियम में? तो बल की परिभाषा को किया गया है न्यूटन के गति के पहले नियम के अकॉर्डिंग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में या एक समान गति से स्थित किसी भी विरोध को रोकती है? तो ये किसका है? तो ये गतिहीनता का, या फिर जड़त्व का, या कुछ बार, या अक्रियता? तो ये है जड़त्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के पहले नियम को और क्या कहते हैं? जी हाँ, न्यूटन की गति के पहले नियम को और किस नियम से जाना जाता है? तो ये आया क्वेश्चन एसएससी 2011 में। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि न्यूटन का जो पहला नियम होता है उसे जाना जाता है जड़त्व के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? सबसे नंबर 1 ऑप्शन है, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, या घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, या फिर पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों के आरोपित बल से। तो ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसके कारण क्या समझाया जा सकता है? ये आया एनडीए में और एनए में आया है 2011 में। तो ये आप लोगों को किसी जब ये जड़त्व का नियम भी से कहा जाता है कि जब कोई चलती हुई गाड़ी होती है और जब अचानक ब्रेक मारती है तो हम लोग, क्योंकि विरामावस्था में होते हैं और जब उसमें ब्रेक लगता है तो हम लोग आगे की ओर इसीलिए गति की अवस्था में चले जाते हैं। तो ये किस नियम के अकॉर्डिंग आता है? तो ये आता है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के। द्वितीय नियम नहीं, जी हाँ, पहले नियम के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो वो होती है न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर। लास्ट क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका होती है? विश्राम जड़त्व के कारण। सो गाइस, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैंने 7 सही और 3 गलत को ऑप्शन अटेम्प्ट किए हैं। सो गाइस, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो देखकर। तब तक जल्दी हाजिर होंगे नया वीडियो लेकर। और आपको अगर किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछना होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।